तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी लाइफ, चाहे वो अमीरी में हो या गरीबी में, ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे माइंडसेट पर। और अगर तुम्हारा माइंडसेट कमज़ोर है तो सोसाइटी तो क्या, खुद की फैमिली तक तुम्हें भाव नहीं देगी। बट आज मैं तुम्हें वो टिप बताऊंगा जिन्हें तुम फॉलो करके ईजिली अपना माइंडसेट टॉप लेवल का बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। सबसे पहले तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। याद रखना, जिस इंसान का अपने माइंड पर कंट्रोल होता है वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। सेकेंड थिंग इज डोंट शो योर इमोशंस। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने इमोशंस को दूसरों के सामने नहीं दिखाने हैं। इससे तुम दूसरों के सामने फियरलेस बन जाओगे। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। और अब हमेशा दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना है, क्योंकि इसका रीजन तुम्हें अच्छे से पता है। इसके बाद तुम्हें हर सिचुएशन में शांत रहना सीखना होगा, फिर चाहे तुम गुस्से में हो या फिर कोई तुम्हारी बेइज्जती ही क्यों ना करे। ऐसा करने के बाद वो इंसान अपने आप में रिग्रेट फील करेगा। और अब आज से ये कहना छोड़ दो कि मुझसे नहीं होगा। इसके बदले ये कहो कि ये मैं किसी भी हालत में कर लूँगा। याद रखना, कल कभी नहीं आता। एंड नाउ अब तुम्हें ऐसे लोगों के साथ टाइम एक्सपेंड करना है जिनके कुछ गोल्स हों, जिन्हें अपनी लाइफ में ग्रोथ करना हो, क्योंकि इंसान अपने आसपास के नेचर के हिसाब से ढलता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेली मेडिटेशन एटलीस्ट 5 मिनट। ये तुम्हें वैसा बना देगा जैसा तुम अभी सोच रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम मेरी ये मेडिटेशन वाली वीडियो जरूर देखो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक पढ़ लेना। इसके बाद तुम खुद में चेंजमेंट अपने आप महसूस करोगे। अब यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडिक्शन। किसी भी तरह का घटिया एडिक्शन तुम्हें पूरी तरह से वीक बनाता जा रहा। स्मोकिंग, एल्कोहल या फिर फोन एडिक्शन ही क्यों ना हो, अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देगा। ये सच है कि तुम इस घटिया चीज से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि अब आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा। अगर आप लोग एडिक्शन एकदम से बंद भी कर देते हो तो तुम्हें अजीब सा फील होता है, किसी जेल की तरह। इसीलिए तुम ना चाहते हुए भी तुम्हें वापस से शुरू करना पड़ता है, और इसी वजह से तुम ज़्यादातर डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हो। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुमने उसको कंसिस्टेंट रह के फॉलो कर लिया तो तुम इजीली इस घटिया लाइफ से निकल सकते हो। बस मुझ पे विश्वास रखो। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने प्रॉब्लम को समझना होगा कि वो कितना सीरियस मैटर है। फिर तुम्हें लाइफ में चेंजेस क्यों लाना है, इसके रीज़न ढूंढने होंगे। इसके बाद तुम्हें ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से दूर रहना है जहाँ से तुम्हारे एडिक्शन को बढ़ावा मिल रहा हो, और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें उसके खिलाफ सपोर्ट करें। उसके बाद तुम्हें इस घटिया लाइफ से दूरी बनाते हुए आउटडोर गेम खेलना है। पढ़ाई करो, काम करो, बस खुद को बिजी रखो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एंड एक्सरसाइज दबा के शुरू करो, क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन तुम्हें पॉजिटिव रखेगा। फिर एक गोल सेट करो जो तुम्हारे लाइफ की डेस्टिनेशन होने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडिक्शन को तुम्हें एकदम से नहीं छोड़ना है, वरना बाद में खतरनाक साबित होगा। अगर आप दिन में उसे 4 बार करते हो तो दिन में 2 बार कर दो। ऐसे ही हर हफ्ते और हर महीने इसका टाइम पीरियड बढ़ाते जाना है। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ की, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इससे पता नहीं हर साल कितने स्टूडेंट की ज़िंदगी ख़राब होती जा रही है। 10 साल तक डेली 6 से 7 घंटों के लिए ये हमें एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर करते रहें कि बस रटो और आगे बढ़ो। देखो, हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते हुए भी एजुकेशन सिस्टम में टॉप 10 के आसपास भी नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम में तुम्हें बस रटना सिखाया जा रहा, समझना नहीं, और ना ही कोई गाइडेंस। बस 10 साल तक एक ही चीज़ बिना कुछ समझे करते रहो, किसी स्लेव की तरह। और फिर सोसाइटी को चाहिए इनके मार्क्स, क्योंकि हमारे यहाँ मार्क्स ही सब कुछ होते हैं। पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन और औरों से कंपटीशन, और अगर गलती से मार्क्स कम आ गए तो पेरेंट्स से लेकर पूरी सोसाइटी इनमें इतना प्रेशर डालती है कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और हर 5 में से 1 स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी ना कभी एक सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरते ही हैं। जिस एज में इन्हें ड्रीम्स देखने होते हैं, उस एज में ये घटिया एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी प्रेशर इनका गला दबा देती है। और इसी वजह से हर साल 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। ना खुद के पेरेंट्स समझते हैं और ना कोई इन्हें समझाने वाला होता है, इसीलिए ये किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर पाते। सिस्टम में इक्वालिटी भी नहीं है। अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें अच्छा गाइडेंस मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा, और अगर तुम गरीब हो तो उसी जेल में फंसे रहो। सो जाते जाते मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन्हें थोड़ा समझो। पढ़ाई और मार्क्स सब कुछ नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, तो उन्हें अच्छे से गाइड करो और उनके लिए हीरो बनो, अंग्रेज़ नहीं।